कि मेरे प्रियजनों ने, मेरे बेटों ने मुझे छोड़ दिया था। कोई मेरे घर पे आता जाता नहीं, कोई मेरी सुधि लेता नहीं। और मैं फंदा लगा के तैयारी कर ली थी, फंदा लगा लिया था, स्टूल पे चढ़ी गई थी और उतने में मेरे घर की दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा कौन है, इतने सालों में घंटी नहीं बजी, आज घंटी बजी। मैं वहीं खड़ी रही, ऊपर फंदे लेके गले में ऐसी खड़ी रही। दोबारा बजी, तीसरी बार जब बजी तो मैंने सोचा जाके देखूं तो सही कौन है। फंदा छोड़कर उतर कर नीचे और कहती है, वो लड़का सामने बैठा था, ये बेटा मेरे घर पे आया, प्रभु का सुसमाचार करने के लिए, और मैंने अपना जीवन बदल दिया। अब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना प्रभु को और जानूं। मेरे प्रियो, उस एक बच्चे के सुसमाचार जाने के द्वारा एक जान बचाई गई। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30 में हमने वही देखा। वो जेलर अपनी हत्या करने वाला था, अपनी जान लेने वाला था, तुरंत पौलुस का सुसमाचार उसके कानों में गया। बट डर, हम लोग भागे नहीं है। सुसमाचार में ये ताकत है मेरे प्रियो। प्रभु ने ये काम हमको सौंपा। उस विधवा स्त्री की तरह पहले हमको सुसमाचार से अपने आप को बांटना है, फिर जाकर लोगों को बताना और फिर आकर उस पर अमल करना। ये दान हम सबको फ्री में मिला हुआ है, पर हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं। मैंने आपको पूछा था, एलिशा ने कहा, तेरे घर में क्या है, तेरे पास क्या है? मैं आज आपको फिर पूछना चाहता हूँ, आपके पास क्या है? क्या आपके पास में यीशु मसीह है? क्या आपके पास में पिता है? क्या आपके पास में अनंत जीवन है? अगर हम मसीह हैं, प्रभु के वचन सुनते हैं और लोगों को नहीं जाकर सुनाते हैं, तो हम धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हैं, साथ में परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर ने जो सुसमाचार की सेवा हमें सौंपी है, जाओ और घर घर में जाकर लोगों को मेरे नाम का सुसमाचार करो। मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय, उसकी 15वीं आयत से जब आप आगे पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, वो ऊपर चला गया स्वर्ग में। तो बाइबल वहां पर बताती है कि जब हम चेले सुसमाचार लेकर गए, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में था और वहां पर कहा जाता था, जब हम सुसमाचार लोगों को सुनाएंगे, यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ साथ चलेगा, हमें पल पल वो आशीष देगा। मेरे प्रियो, जब हम किसी को प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, नो डाउट वो नरक में जाने वाला मनुष्य स्वर्ग में चला जाता है, और हमारा अभिषेक और बढ़ता है। जैसे ये तेल बर्तनों में भरता है। जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, किसी के भी प्राणों को बचाएंगे, हमारा अभिषेक और बढ़ेगा। आज की सुबह प्रभु आपसे यही पूछना चाह रहा है। पिछले वचन में जैसे परमेश्वर पूछ रहा था, ये आदम तू कहाँ है, वैसे आज की सुबह प्रभु आप लोगों से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे घर में क्या है, सांसारिक वस्तु है या प्रभु का वचन है? मेरे प्रिय, जब हम प्रभु का मंदिर बन जाते हैं, प्रभु की वेदी बन जाता है, हमारे अंदर ही अलग ही आनंद रहता है। हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि कब मैं प्रभु को वचन सुनाऊं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर मैं जब भी मौका मिलता है, मैं पादरी साहब को यही बोलता हूँ, पादरी साहब मुझे वचन देने का मौका दो, आज का वचन मैं सुनाऊंगी। हमारे पादरी साहब भी मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, वचन तैयार करने के लिए मेरी मदद करते हैं।
मेरे प्रियो, वो जिज्ञासा आज हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या हम सामने से जाकर अपने पादी साहब को कहते हैं कि आज का वचन मैं दूं, आज का सुसमाचार मैं फैलाऊं? अगर ये जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं हो रही है, हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर ने अंतिम इच्छा, यीशु मसीह ने जाते जाते अंतिम चेलों को यही आदेश दिया, जाओ और सारी पृथ्वी पर मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनको जाके प्रभु के बारे में बताओ। और उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। मेरे प्रियो, हम क्या करें? ये सुसमाचार हमें फ्री में मिला, हमें फ्री में लोगों को सुनाना है। ये सुसमाचार का सामर्थ्य है। चेले भी परिपूर्ण नहीं थे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी। 12 चेले में से एक चेला यहूदा इस्करियोती, एक 40 सिक्कों के लिए प्रभु का सुसमाचार उसके अंदर नहीं था। मरियम मगदलीनी जब प्रभु के पैरों के ऊपर इत्र उड़लती है, प्रभु की महिमा करती है, यहूदा इस्करियोती की निगाहें 300 दिनार पर होती है और वो कहता है इसको 300 दिनार में बेचकर गरीबों को बांटा जाता है। मेरे प्रिय, वहां पर एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। वो स्त्री प्रभु की महिमा कर रही थी, प्रभु के नाम को बढ़ा रही थी, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रही थी, प्रभु को स्तुति कर रही थी। प्रियो, कभी कभी हम भी वैसे यहूदा इस्करियोती बन जाते हैं। अगर कोई प्रभु के नाम की महिमा दे रहा है, प्रभु के नाम के वचन दे रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता। प्रभु के नाम की बढ़ाई हो हमें अच्छी नहीं लगती है। वो यहूदा इस्करियोती, उसके मन में उस समय वही आया, पैसे दिखे उसे। वो स्त्री प्रभु की महिमा कर रही थी, प्रभु के नाम की महिमा कर रही थी, और प्रभु ने तुरंत क्या कहा, जहां जहां ये सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां तेरा नाम लिया जाएगा। ये क्यों नहीं कहा कि जहां जहां चंगाई होगी, जहां जहां चमत्कार होएगा, जहां जहां लोग खाने के लिए सहभागिता करेंगे, वहां तुझे याद करेंगे? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा जहां जहां सुसमाचार सुनाया जाएगा तुझे याद किया जाएगा। और प्रभु के नाम की महिमा करती थी। यहूदा इस्करियोती के अंदर सुसमाचार नहीं था। अगर उसका अंदर सुसमाचार होता ना तो पिलातुस के पास जाता, वो अपने आप को आत्महत्या नहीं करता, पिलातुस के पास जाता और कहता इन हाकिमों ने 40 सिक्कों के बदले में मेरे प्रभु को मैंने बेच दिया। तो वो कोड़े पड़ रहे थे, जाके खड़ा होता, इसको मत मारो, मुझे मारो कोड़े, मैं इसका हकदार हूं। पर उसके अंदर सुसमाचार नहीं था। चेलों के अंदर भी सुसमाचार पूरी तरीके से नहीं था। वो प्रभु के साथ रहते थे। यीशु मसीह मरने के बाद में स्वर्गदूत ने मरियम से कहा जाके अपने साथियों को कहे कि यीशु जीवित हो गया है। वो क्या था? सुसमाचार ही था। पर चेलों ने विश्वास नहीं किया, वो डर के कोठरी में बैठे रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए तो उसको भूत समझ लिया उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह डरो मत, मुझे कुछ खाने को दो, मैं यीशु हूँ, मैं जो मर गया था देखो मैं जिंदा हो गया। थोमा ने फिर भी विश्वास नहीं किया। जब तक मैं उसके हाथ में और पंजर में, यीशु मसीह उसको सुसमाचार उसके अंदर डालने के लिए वहां पर भी आए और थोमा को कहा ले थोमा डाल उंगली अपने मेरे पंजर में, मेरे हाथ में। थोमा सबसे अविश्वासी चेला था और उसी ने ही प्रभु को सबसे पहले ग्रहण किया। और बाइबल बताती है, वो कहती है वो मेरे प्रभु, वो मेरे यीशु, तो ही मसीह है। अगर चेलों के अंदर भी सुसमाचार होता, यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा था, अब से तुम मछलियां पकड़ना छोड़ दो, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु मसीह के मरने के बाद में पतरस, याकूब और यूहन्ना क्या करने चले गए? तिब्रियस झील में मछली पकड़ने चले गए। प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी आए और वो रोटी बनाई और मछली भून रहे थे और पतरस को पूछते, पतरस तुम मुझसे प्यार करते? बोलता हाँ प्रभु, तो मेरी भेड़ों को चला। दोबारा पूछता, पतरस तो मुझे प्यार करता? हाँ प्रभु, तो मेरी भेड़ों की रखवाली।
तीसरी बार पूछते और पतरस, क्या तू मेरे बेटों को रखवाली करेगा? बोला हाँ प्रभु। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये है कि पतरस ने भी प्रभु को 3 बार इनकार किया था। यहूदा के मन में थोमा के मन में शक था। प्रभु उनके अंदर सुसमाचार डालने के लिए आया। यहूदा स्मृति के पास नहीं गया क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा भी सुसमाचार नहीं था। मेरे प्रियो, अगर आज आपके अंदर थोड़ा सा भी सुसमाचार होएगा, प्रभु खुद आपके मन के अंदर सुसमाचार डालेगा। आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं लोगों तक प्रभु का सुसमाचार लेकर जाऊं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी इच्छा होगी ना, प्रभु खुद आकर आपके अंदर सुसमाचार डालेगा। मैं नहीं कहता, ये बाइबल बताती है। हमें सबसे पहले प्रभु के वचन सुसमाचार को सुनना, उसे लोगों को विश्वास के साथ सुनाना और उसको अमल करना, और सुसमाचार को कभी भी बंद मत करो, उसको फैलाते रहना, तब तुम्हारे अंदर आशीष रहेगी। जिस समय उस स्त्री ने बर्तन खत्म हो गए, जितना सुसमाचार सुनाया था, जितने बर्तन लेकर आई थी वो घरों से, अभिषेक बंद हो गया। अगर आप सुसमाचार सुनाना बंद कर देंगे, आपका भी अभिषेक बंद हो जाएगा। प्रभु ने हमको ये दान दिया, सुसमाचार के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य। यीशु मसीह भी जब दुनिया के अंदर आए, जब उन्होंने 30 साल के बाद में अपनी सेवकाई चालू की, सबसे पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सुसमाचार ही सुनाते। मेरे प्रियो, ये भी मौका हमारे हाथ में है सुसमाचार सुनाने का। और जिस दिन प्रभु का दिन निकट आ जाएगा, ये हमारे पास से ले लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 14 उसके अंदर बताया कि स्वर्गदूत के हाथ में ये पुस्तक है और वो सुसमाचार सुना रहे। मेरे प्रियो, आज मौका है हमारे पास में। आप ये मत समझिए कि मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, प्रभु कभी भी आपको बुला सकता है। एक वचन के साथ मैं बंद करना चाहूंगा। पहला इतिहास पुस्तक आप निकालेंगे मेरे साथ। पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय, पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं कलम। ये दाऊद ने सुलेमान को बताइए, पर मैं आपको पूरी पढ़ के सुनाता हूँ, नहीं तो फिर बीच में से सुनाता। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, यहोवा मानकर और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मेरा जो बताने का है वो यहाँ से, जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वो ना तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वो तुझे ना धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो काम हमको सौंपा है सुसमाचार का, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो हमें कभी त्यागेगा नहीं और हमें कभी धोखा देगा। वो हमें आशीषों से भरपूर करता रहेगा। ये काम जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते, ये काम हमारा है सुसमाचार सुनाने का, और हम सुसमाचार सुनाते ही नहीं लोगों को। मेरे प्रियो, ढाढ़स बांध कर खड़े हो, प्रभु के पास जाइए, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी सुसमाचार सुनाने का मन दे। प्रभु आपके मन के अंदर सुसमाचार दे। ये सुसमाचार का सामर्थ्य बहुत बड़ा सामर्थ्य है। जब तक हमारे अंदर सुसमाचार नहीं भरेगा, हम लोगों को क्या बताएंगे? हम क्या मसीह है? हमारे अंदर कहाँ फल है? इसलिए प्रभु आज सुबह आपसे पूछते हैं, तुम्हारे घर में क्या है? उस स्त्री के घर में अभिषेक था, प्रभु के वचन थे। प्रभु आज आपसे पूछ रहा है, आपके घर में क्या है? क्या आपके घर में सुसमाचार है? क्या सुसमाचार की एक तरह से आपका घर महका हुआ नहीं है? प्रियो, तो आज समझ जाने की जरूरत है। प्रभु आपको एक और मौका दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने इस वचनों के द्वारा हम सबको समझाया। आइए प्रार्थना करेगा।
पिता परमेश्वर बाप, धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर बाप। प्रभु जो तूने वचन मेरे मुख में डाले परमेश्वर बाप, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू जैसे मेरे साथ में रहकर प्रभु तूने अपने वचन मेरे मुख में डाले, वैसे ही प्रभु जो भी ये वचन यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेंगे परमेश्वर बाप, उनके हृदय में तू हो प्रभु, और उनके हृदय में ये वचन काम करे परमेश्वर बाप। और जो सेवा तूने हमको सुसमाचार की सौंपी है, जब तक तेरा बेटा यीशु मसीह नहीं आ जाए प्रभु, हम इस सेवा को जब तक इस पृथ्वी पर है और जब तक तेरे भवन में है परमेश्वर बाप, हम इस कार्य को पूरा ना कर ले प्रभु, तो हमारे साथ में रहता है। तेरा धन्यवाद देते प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा परमेश्वर बाप। हम सबको तो अपने आशीष से भर परमेश्वर बाप, हम सब के मनों को खोल, हम सब के कानों को खोल परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर इस वचनों को, तेरे सुसमाचार को उस स्त्री की तरह प्रभु लोगों के घर में जाकर सुना सके प्रभु, और हमारे घर में आशीष अर्धम अभिषेक अर्धम बहता रहे ऐसे प्रभु। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर। आमीन।